अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सैयद की बातें और सलामत प्रोडक्शंस, तनवीर सैयद यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने कमरे में, मुझे इतना टाइम नहीं लगा कि मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं, लेकिन जब मैं अब लोकेशन पे आया हूं तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम है। अभी सीन में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कि गैर हाज़िरी ना हो जाए, मैं आपसे बात कर लूँ। बात आज की जो है ना वो बहुत आप सोचेंगे ये क्या, किस तरह की बातें सोचता रहता है। हमारे यहाँ जो हुनरमंद था ना, हुनरमंद जो मोची था, जो लोहार था, जो कुम्हार था, जो जुलाहा था, जो अपने अपने हाथों से इतना कुछ बनाता था कि मशीनों से बनी हुई चीज़ें उसके सामने हेज थी, वो आहिस्ता 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 बिल्कुल नापैद हो गया। उसकी वजह ये हुई कि वो जो हुनरमंद थे, जो कि ज़माने के हिसाब से उन्हें देखा जाए तो वो अनपढ़ उन्हें कहा जाता था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा विज़डम था उनके पास, लेकिन क्योंकि वो सरकारी ज़बान नहीं जानते थे, जब सरकारी ज़बान फ़ारसी थी तब वो फ़ारसी नहीं जानते थे, और जब अंग्रेज़ी हो गई तो वो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लिहाजा वो अनपढ़ हो गए। और दूसरा ये हुआ कि उन्हें कमी कह कह के अपना अशराफिया ने उन्हें एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया, और जब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उनके बच्चों ने पढ़ लिख के अपने बाप दादा का काम सबसे पहले छोड़ा, और वो कुम्हारों की आवियाँ और उनके चाक, लोहारों का वो जो वर्क स्टेशन था, जुलाहे की जो खड्डी थी, मोची का जो वो था वर्क स्टेशन, वो सारे जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग जो थे वो दुनिया से जाते गए तो वो सारा कुछ फिनिश हो गया। होना तो ये चाहिए था कि ये नई जनरेशन थी जो उन लोगों की, वो पढ़ लिख के अपने बाप दादा के काम को संवारते और उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाते कि पता चलता कि अब ये काम दुनियावी तौर पे जो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ गया है, और वो आज के दौर में अगर कोई कुम्हार चाक पे ज़रूफ़ तैयार करता है, या कोई लोहार अपने सन्नी हथौड़े से और लोहे को कुछ डिज़ाइन करता है, या कोई जुलाहा, आप ये देखें मेरी मतलब वालिदा के जहेज़ में जो आज से कोई 65-70 साल पहले जो खेस आए थे, जो दरियाँ आई थीं, वो अब तक वैसी की वैसी हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनमें प्योरिटी थी, क्योंकि वो मशीनों की मसनूई चीज़ों से बने हुए नहीं थे। तो आज भी पूरी दुनिया में आप देख लें, हैंडीक्राफ्ट, जहाँ हैंडीक्राफ्ट, जिस मार्केट में आप जाएं तो हैंडीक्राफ्ट सबसे महंगा होता है, और हमारे जो ये हाथ से काम करने वाले लोग थे, उन्होंने वो काम छोड़े और तालीम हासिल की। कोई मास्टर लग गया, कोई इंजीनियर लग गया, कोई इंजीनियर तो खैर पता नहीं क्या, और कोई कुछ बन गया और कोई कुछ बन गया। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों पे ख़ुद को ढाल दिया, हालांकि वो तो ख़ुद बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, हालांकि उनके बाप दादा का जो हुनर था वो बहुत कीमती था। उन्हें चाहिए था पढ़ लिख के उसे संभालते, इंटरनेट पे उसको लेके आते, अपनी बनाई हुई चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करते,
اور جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں سوات میں، تو سوات میں ایک گاؤں ہے اسلام پور میں سارے جولاہے رہتے ہیں، اور وہ یہ پٹی بناتے ہیں، یہ جس سے پاکول بنتی ہے، یہ جس سے ویسٹ کوٹس بنتے ہیں، یہ جس سے شالیں بنتی ہیں. تو حاضر گل نے ان لوگوں کے اس ساری پروڈکٹس کو وہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس نے ڈسپلے کیا، اور اب اسلام پور کا سمجھ لیں کہ اپنے نقشہ بدل گیا. لیکن نقشہ یوں نہیں بدلا کہ وہاں سے کھڈیاں غائب ہو گئی، وہاں کے لوگ فائنینشلی تکڑے ہو گئے. کھڈیاں ویسی ہیں، کھڈیاں اب بھی بنی جا رہی ہیں، اور انہی کھڈیوں کے حوالے سے وہ اب بہت اچھا رزق کما رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے جتنے بھی ہمارے یہ ہنرمند خاندانوں کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ارے بھائی اب بھی اگر کوئی بزرگ بچہ ہے تو اس سے کام سیکھ لو اور اس کام کو آگے بڑھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو فوک وزڈم ہے، یہ جو ہماری نسل در نسل آتی ہوئی مہارتیں ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں اور بہت مہنگی بکنے والی چیزیں ہیں. سلامت رہیں، پاکستان زندہ باد.